नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल इंश्योरेंस पाठशाला में फिर से एक नई जानकारी के साथ आप सभी के बीच में उपस्थित हुआ हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पैसे बचाने के अचूक तरीकों के बारे में। साथ ही हम बात करेंगे वो कौन से वैज्ञानिक तरीके जिससे पैसे बचाए जा सकते हैं। दोस्तों, 50-30-20 का नियम क्या कहता है, इस नियम के अनुसार हम पैसे कैसे बचा सकते हैं, आइए हम सबसे पहले जानते हैं। दोस्तों, इस नियम का प्रतिपादन किसने किया? इस नियम का प्रतिपादन सीनेटर एलिजाबेथ वारेन ने अपनी किताब ऑल योर वर्थ द अल्टीमेट लाइफ टाइम मनी प्लान में 50-30-20 नियम का बजट नियम को बताया है। दोस्तों, टैक्स के बाद जो इनकम बचता है, पैसे बचता है, उनसे होने वाली खर्चों को हम 3 हिस्सों में बांट सकते हैं दोस्तों। जिसे सबसे पहला है दोस्तों नीड यानी कि जरूरत, और दूसरा है दोस्तों वांट यानी कि इच्छा, और तीसरा है सेविंग यानी कि बचत पर। दोस्तों, के लिए पैसे बचाना बहुत ही मुश्किल काम है और अधिकांश लोग पैसे की आर्थिक तंगी से परेशान रहते हैं। दोस्तों, जितना कमाते हैं उससे ज़्यादा खर्च हो जाता है। आज की इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं आपको पैसे बचाने की वो वैज्ञानिक तरीके, चाणक्य की वो नीति जिससे आप पैसे बचा सकते हैं। दोस्तों, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए, इसकी वीडियो को बिल्कुल भी मत कीजिएगा। दोस्तों, पैसे का अगर सही प्रबंधन नहीं किया गया तो हम में से अधिक लोग परेशान रहते हैं और आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है। हमारी आमदनी सीमित है, हम सैलरी पर्सन है दोस्तों, और हमारी सैलरी निश्चित रहती है और उसको हम बढ़ा नहीं सकते। तो दोस्तों, हम अपने खर्चों को कंट्रोल कर सकते हैं और उसको कैसे प्रबंधित करें, इसके बारे में हम इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे। दोस्तों, हम आज इस नियम की सहायता से कैसे पैसा बचा पाएंगे और कैसे अपने पैसे को व्यवस्थित करके सही जगह निवेश कर पाएंगे, इसके बारे में चर्चा करेंगे। 50-30-20 का नियम की मदद से हम पैसे तो बचाएंगे ही, साथ ही साथ हम उनका सही तरीके से निवेश भी करना सीखेंगे। दोस्तों, जितनी आमदनी होती है उससे ज़्यादा खर्च हो जाता है और अधिकतर लोग जो सैलरीड पर्सन है उनकी महीने के अंत तक उनकी सारी सैलरी की राशि खत्म हो जाती है और उधार और लोन जैसी की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। दोस्तों, लेकिन 50-30-20 नियम की मदद से आप न सिर्फ अपना पैसा बचाएंगे बल्कि अपनी ज़रूरत के हिसाब से खर्च भी कर पाएंगे, और यह मासिक बजट बनाने की आदत आपको उच्चतम पैसा बचाने में मदद करेगी और आपके जीवन शैली को भी सुधारने में मदद करेगी। दोस्तों, आइए हम इसको विस्तार से समझते हैं। पहला नियम क्या कहता है दोस्तों? नीड यानी कि जरूरत, जिसमें 50% का नियम कहा जाता है। हम सभी की कुछ न कुछ ज़रूरतें जरूर होती है दोस्तों, आवश्यकताएं होती है। जिसको ज़रूरत है वो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, अति आवश्यक होता है, वो उस पर हमें खर्च करना बहुत ही ज़रूरी होता है। जैसे कि बिजली का बिल पेमेंट करना है, सब्जी राशन, बच्चों की फीस देना है, दवाई का खर्च है, किराया है, जल का बिल है, गैस रिफिलिंग है, मोबाइल रिचार्ज है, ये सारी ज़रूरतें हैं दोस्तों। ये इस पर हमें 50% राशि अपनी कमाई का खर्च करना चाहिए। लेकिन ध्यान रहे कि ये पैसे जो सिर्फ ज़रूरी आवश्यकताओं पर ही हमें खर्च करना चाहिए। तो यह हो गया दोस्तों पहला नियम यानी कि 50% का नियम, जिस पर हमें अपनी जरूरत की वस्तुओं पर ही हमें खर्च करने चाहिए। दूसरा नियम को समझते हैं दोस्तों, वांट यानी कि चाहत, शौकीन। 30% का यह नियम हम सभी की इच्छा होती है लग्जरियस जीवन जीने की होती है। ऐसे में अपनी कमाई का 30% हिस्सा इन अपनी जरूरत की शौकीन को पूरा करने में, अपनी इच्छाओं को पूरा करने में खर्च किया जाना चाहिए। दोस्तों, जैसे कि हमारे बहुत सारे लोगों की जो इच्छाएं होती है वो बड़े बड़े रेस्टोरेंट में खाना खाने की, बड़े मल्टीप्लेक्स में पिक्चर देखने की, कपड़ों की खरीदारी करने की, बाहर घूमने की, और फिर जिम्स, योगा, डांसिंग, ये सारी चीज़ें, ब्यूटी पार्लर्स, ये सारी चीज़ें हमारी शौक़ होते हैं दोस्तों। तो इन शौक़ों पर हम कंट्रोल कर सकते हैं। ये ऐसे खर्च हैं जिन पर हम पर नियंत्रण कर सकते हैं, इसलिए हम इन आवश्यकताओं पर कमाई का 30% राशि हमें खर्च करना चाहिए। दोस्तों, अब बात करते हैं सेविंग की। दोस्तों, सेविंग यानी कि बचत, जिसमें 20% का नियम भी कहा जाता है। अपनी कमाई का 20% राशि इन सेविंग बचत योजनाओं में हमें निवेश करना चाहिए, ताकि हमें मुश्किल घड़ी में और बुरे हालात में किसी के सामने हाथ फैलाने की नौबत ना पड़े। कमाई का हमें 20% हिस्सा हमेशा बचा कर रखना चाहिए और इमरजेंसी फंड में निवेश करके रखना चाहिए, जैसे फिक्स डिपॉजिट, आरडी, जीवन बीमा, स्वास्थ्य बीमा जैसी योजनाओं में निवेश करके रखना चाहिए, ताकि मुश्किल हालातों में यह हमें क्षतिपूर्ति प्रदान कर सके। दोस्तों, अगर हम सब इस नियम को फॉलो करते हैं तो दोस्तों हम भविष्य के लिए पैसे बचाने के साथ साथ अपनी ज़रूरतों के हिसाब से पैसे को खर्च करना भी सीख जाएंगे। दोस्तों,
दोस्तों यह नियम हमें व्यवस्थित रूप से पैसे का प्रबंधन करना हमें सिखाता है। दोस्तों हम एक ग्राफ से आपको दिखा रहे हैं जिसमें आप समझ पाएंगे कि दोस्तों कहाँ पर हमें कितना खर्च करना चाहिए, चाहे नीड पे हो, चाहे वो वांट्स पे हो या फिर सेविंग्स पे हो। एक ग्राफ से आप समझ सकते हैं, आप देख लीजिएगा। अब हम दोस्तों आपको एक एग्जाम्पल से समझाएंगे कि हमें एक व्यक्ति का एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे एक मयंक नाम का कोई व्यक्ति है और वो प्राइवेट जॉब में कंपनी में काम करता है, प्राइवेट कंपनी में काम करता है और उनकी मासिक सैलरी 10,000 रुपये है। दोस्तों इस नियम से वह अपने पैसे को कैसे प्रबंधित करेगा, कैसे मैनेज करेगा, उसको हम जान लेते हैं। दोस्तों पहला नियम है जैसे नीड्स पर 50% राशि खर्च करेगा, यानी कि उनकी सैलरी 10,000 है दोस्तों, और 10,000 का 50% राशि यानी कि 5,000 रुपये वह अपनी जरूरत की आवश्यकताओं की पूर्ति करने हेतु खर्च करेगा। दूसरा नियम जो 20% का बोलता है दोस्तों, वो वांट्स पर, यानी कि अपनी शौक पर, अपनी इच्छाओं पर 20% राशि खर्च करेगा, यानी कि उनकी इनकम 10,000 रुपये है और उनका जो 30% हिस्सा वो वांट्स पर खर्च करेगा, यानी कि 3,000 रुपये अपनी शौकीन इच्छाओं को पूरा करने में वह खर्च कर सकता है। अब बात करते हैं कि सेविंग पर 20% राशि, यानी कि बचत का जो उनकी सैलरी का 20% राशि यानी कि 20% हो गया, मान के चलिए 2,000 रुपये। तो दोस्तों 2,000 रुपये वो अपनी सेविंग, भविष्य की योजनाओं के लिए, अपने बच्चों की शादी के लिए, बच्चों की उच्च शिक्षा हेतु वहाँ सेविंग करके रखेगा। FD, RD, म्यूचुअल फंड, SIP, हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, इमरजेंसी फंड, इन सभी में वो निवेश करके रख सकता है। दोस्तों अपनी मुश्किल घड़ी के लिए पैसे बचाना, भविष्य की जरूरतों के लिए निवेश करके रखना हमें सबको चाहिए। दोस्तों अब दोस्तों इमरजेंसी फंड का निर्माण, चिकित्सा, कार रिपेयरिंग आदि हेतु, आपातकालीन बाढ़ भूकंप आदि हेतु हमें इमरजेंसी फंड का निर्माण भी बहुत जरूरी है। दोस्तों हेल्थ इंश्योरेंस हम सभी के लिए जरूरत है दोस्तों, ये हमें अवश्य लेकर रखना चाहिए। लाइफ इंश्योरेंस भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम एक बात हमेशा हमें याद रखना चाहिए दोस्तों कि इस नियम से हम पैसे बचाना सीखेंगे और पैसे को मैनेजमेंट करना सीखेंगे। दोस्तों हम सब पर यह समान तरीके से लागू हो यह जरूरी नहीं है। दोस्तों यह नियम केवल धन बचाने के तरीके का एक सरल माध्यम है। दोस्तों एक बार जब आप अपना मासिक बजट बनाना शुरू कर देते हैं तो आपको यह समझ में आ जाएगा कि आपके जीवन के लिए कौन सा वित्तीय प्रोफाइल अच्छा है और आप अपने वित्तीय प्रोफाइल की आवश्यकताओं के हिसाब से इसमें आप फेरबदल कर सकते हैं, आप उसमें चेंजेस कर सकते हैं। यह नियम एक उदाहरण है और एक फॉर्मेट है। आप इसकी मदद से अपने वित्तीय लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु आप बजट का निर्माण कर सकते हैं और अपने वित्तीय लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों आज का यह वीडियो कैसे लगा कमेंट कर जरूर बताइए। कमेंट सेक्शन पर आप कोई नई जानकारी चाहते हो तो कमेंट सेक्शन पर कमेंट कर दीजिए, और अगर वीडियो अच्छा पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों मित्रों को व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक में, ट्विटर में, सोशल मीडिया साइट पर जरूर शेयर कीजिए। और अगर आप मेरे वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब तुरंत कर लीजिए ताकि आप मेरे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए सबसे पहले। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद।